मुल्क में आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को होंगे। सदर मुमलिकत और इलेक्शन कमीशन में इत्तेफाक हो गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में इलेक्शन कमीशन के अरकान की सदर से मुलाकात, इलेक्शन के हवाले से तारीख पर मुशावरत की गई। इलेक्शन कमीशन ने सदर के सामने 28 जनवरी, 4 फरवरी, 11 फरवरी की तारीखें रखी। आरिफ अलवी ने जनवरी के आखिरी हफ्ते में कराने पर इसरार किया। अटॉर्नी जनरल भी मुतहरिक रहे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बाद सदर मुमलिकत से मुलाकात की। इलेक्शन कमीशन की तारीख के हवाले से मुशावरत की गई। मुश्तरका एलामी में इलेक्शन के लिए 8 फरवरी का दिन मुकर्रर किया गया। आइंदा आम इंतखाबात में बल्ले का निशान बैलेट पेपर पर होगा। चेयरमैन पीटीआई मुल्क के मकबूल लीडर हैं, उन्हें सियासी माहौल में तहम्मुल वाला किरदार अदा करना चाहिए था। चेयरमैन पीटीआई की दिल से इज्जत करता हूँ, माजी में उन्हें आइडियलाइज करता था, ख्वाहिश थी कि तमाम सियासतदानों को साथ बिठाता। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू, बोले इंतखाबात में फौज हमारी मदद करेगी। निगरान हुकूमत बनाना इलेक्शन कमीशन का काम नहीं, लेकिन उनको चेक करना हमारा काम है। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन केस की समाअत आज फिर होगी। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख से आगाह करेगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने समाअत के दौरान रिमार्क दिए, इलेक्शन का ऐलान पत्थर पर लकीर तस्वुर होगा, हम तारीख बदलने नहीं देंगे, इसी तारीख पर इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनवाएंगे, ये अदालत अपने फैसले पर अमल दरामद करवाएगी। कहा सदर ने इलेक्शन की तारीख ना देकर आइन की खिलाफ वर्जी की। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क दिए, इंतखाबात में ताखीर के जिम्मेदार सदर, इलेक्शन कमीशन और हुकूमत है। इंतखाबात तो वक्त पर होने चाहिए थे। वाज़ेह है कि तारीख सदर को देना थी और आइन के खिलाफ वर्जी 7 नवंबर को हो जाएगी। 7 नवंबर को इंतखाबात ना होने से हर दिन आइन की खिलाफ वर्जी शुमार होगा। वकील आबिद जुबैरी की बर वक्त इलेक्शन ना करवाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की इस्तदा चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए, क्या सदर को तौहीन अदालत का नोटिस करें? आप सदर पाकिस्तान के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई चाहते हैं? इस मुल्क में सबको इलेक्शन चाहिए। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ सहूलतकारी का किरदार अदा कर रही है। हर इदारा अपने हिस्से का काम करेगा, मुल्क तभी आगे बढ़ेगा। चीफ जस्टिस के 90 रोज में इलेक्शन केस में रिमार्क्स, कहा क्या सब खुश हैं? अटॉर्नी जनरल ने कहा मैं खुश हूँ। पीटीआई के वकील अली जफर और पीपल्स पार्टी के फारूक नाइक का इजहार इत्मीनान। चीफ जस्टिस बोले आज हमने तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी को इकट्ठा कर दिया, कल को ये सुर्खी ना लगी हो कि इन दोनों पार्टियों में इत्तेहाद हो गया। इलेक्शन 11 फरवरी को होंगे या पहले हमें मंजूर है। इलेक्शन की वजह से एक परेशानी का आलम था, आवाम को बहुत देर बाद खुशी की खबर मिली है। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा वाज़ेह हुक्म दिया। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया इलेक्शन कमीशन इंतखाबात का स्केजुअल दे। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को आगाह करना है, इंतखाबात 90 रोज में होने चाहिए थे। जिसने भी आइन की खिलाफ वर्जी की, गैर कानूनी हरकत की, हामिद खान का पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का शिकवा कहा पहले जनवरी अब फरवरी का ऐलान किया गया, उनका क्या एतबार करें? तहरीक इंसाफ को सियासी मुहिम से रोका जा रहा है, बाकी जमातों को खुली छुट्टी है। जबर के बावजूद हमारी जमात हर सीट पर इलेक्शन लड़े। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस में 120 दिन की तोसी, सेनेट ने करारदाद की कसरत राय से मंजूरी दे दी। निगरान वज़ीर कानून इरफान असलम ने करारदाद पेश की। कायदेवान इसहाकदार ने कहा माजी में मुखालफिन को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। नवाज शरीफ के मामले में बदनीयती से काम लिया गया, माजी में खराब हुई चीजों को ठीक करना है। असखुद नोटिस पर कई फैसले मुतनाज़े हैं, पनामा उनमें से एक है। सेनेटर आजम नजीर तारर ने कहा कानून बनाना पार्लियामान का इख्तियार है, आइन ने कानून बनाने का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट को नहीं दिया। अली जफर ने कहा सुप्रीम कोर्ट कह चुकी नैब ऑर्डिनेंस गैर कानूनी है, अदालत हमारी इज्जत कर रही है। सेनेटर कामरान मुर्तजा की नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस में तोसी की मुखालफत, कहा ये तोसी सोचे समझे बगैर है। इसराइली रियासती दहशत गर्दी है, फ़लस्तीनी आवाम आज़ादी की जंग लड़ रही है। हमने 2018 के बाद इसराइली एजेंट के खिलाफ जंग लड़ी। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कराची में अमन कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा पाकिस्तान अमेरिका की नहीं आवाम की जगीर है, पूरा पाकिस्तान फ़लस्तीनियों के साथ खड़ा है। इसराइली मजालिम के खिलाफ आवाज़ उठाने वालों को दहशत गर्द कहा जा रहा है।
JUI पूरी दुनिया में अमन चाहती है, दुनिया में ताकत का तवाजुन होना चाहिए। चेयरमैन PTI को स्लो पॉइजन देने की खबरों में कोई सदाकत नहीं। शौकत खानम अस्पताल के डॉक्टर फैसल सुल्तान की मीडिया से गुफ्तगू। बोले जेल में चेयरमैन PTI से तफसीली मुलाकात हुई, उनका तिब्बी मुआयना भी किया। स्लो पॉइजनिंग की बात दुरुस्त नहीं, तिब्बी मुआयने में कोई ऐसी बात नजर नहीं आई। चेयरमैन PTI ने खुराक से मुतालिक कोई शिकायत नहीं की, उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है। साबिक़ वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की अडियाला जेल में तबीयत खराब। जेल इंतजामिया की दरख्वास्त पर अडियाला जेल से पिम्स हॉस्पिटल मुंतकिल की इजाज़त। जेल इंतजामिया ने कहा कि शाह महमूद कुरैशी को जेल डॉक्टर की एडवाइस पर पिम्स मुंतकिल करने की इजाज़त दी जाए। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत का शाह महमूद कुरैशी को पिम्स हॉस्पिटल मुंतकिल करने का हुक्म। शाह महमूद कुरैशी साइफर केस में जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल में कैद। पीपल्स पार्टी अगली हुकूमत बनाएगी। जियालो ने हर दौर में चैलेंजेस को कबूल किया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की नवाब शाह में कारकुनों से गुफ्तगू। बोले पीपल्स पार्टी का हर कारकुन मुल्क में अवामी हुकूमत के कयाम के लिए पुरज़्म है। उधर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है गिलगित बल्तिस्तान भुट्टोइज्म के रखवालों की धरती है, यहाँ के एक एक फर्द के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान के सीनियर नायब सदर जमील अहमद की मुलाकात। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में नवाज शरीफ से मुलाकात। आइंदा आम इंतखाबात के हवाले से बातचीत। मुस्लिम लीग नून के कौमी और सूबाई असम्बली के उम्मीदवार दरखास्तों के हवाले से गुफ्तगू। पार्टी की का इंतखाबी सरगर्मियों के हवाले से तफसीली गुफ्तगू की गई। उधर कोयटा में गुफ्तगू करते हुए लीगी रहनुमा आज़ादी का कहना है पाकिस्तान अब गालम गलोच के तहत नहीं चल सकता। मुल्क की सियासत को गालम गलोच से आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड देने से इंतखाबी नताइज सबके लिए काबिल कबूल। पाकिस्तान और IMF के स्टैंड बाय अरेंजमेंट माहिदे के तहत मुज़ाकरात। निगरान वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर ने IMF मिशन चीफ नॉर्थन पोर्टन को मुआशी बेहतरी के लिए माली इक़दामात और हुकूमती कारकर्दगी से आगाह किया। FBR इस्लाहात और गर्दिशी कर्जों में कमी के इक़दामात का बताया गया। IMF मिशन चीफ ने हुकूमती कारकर्दगी को सराहा। नॉर्थन पोर्टन ने कहा पाकिस्तान ने मुश्किल शोबों में बेहतरी के लिए इक़दामात किए। पाकिस्तानी मईशत को दुरुस्त समत पर गामजन के लिए इक़दामात जारी रखे जाएं। निगरान वज़ीर ख़जाना ने कहा मुआशी बहाली के लिए IMF के साथ मिलकर इस्लाहात को आगे बढ़ाएंगे। गैर कानूनी तौर पर मुकीम कर मुल्की बाशिंदों के खिलाफ मुल्क गिर ऑपरेशन। मुख्तलिफ शहरों से गिरफ्तार अफगानियों को आर्जी कैंपों में पहुंचा दिया गया। कराची के इलाके अशरफ गोट में घर घर तलाशी ली गई। एक रोज़ कबल 30 गैर कानूनी अफगान शहरियों को हिरासत में लिया गया था। वापस जाने वाले अफगानों की सहूलत के लिए तुर्कम बॉर्डर रात 11 बजे तक खुला रखा गया। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में खुसूसी कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया। मजमूई तौर पर अब तक 1,43,135 अफगान शहरी वापस जा चुके हैं। वर्ल्ड कप में भारत की मुसलसल 7वीं फतह। श्रीलंका को 302 रन से शिकस्त दे दी। भारत और श्रीलंका का मैच एशिया कप फाइनल का रेप्लिका बन गया। लंकन टाइगर्स भारतीय सुरमाओं के सामने भीगी बिल्ली बन गए। 358 रन के हदफ के ताक़ुब में श्रीलंकन टीम 20वें ओवर में 55 रन पर ही ढेर। 5 लंकन बैटर्स खाता पीना खोल पाए। मोहम्मद शामी और मोहम्मद सिराज मुखालिफ बैटर्स पर कहर बनकर टूटे। शामी ने 5 और सिराज ने 3 विकेटें उड़ाई। मोहम्मद शामी ने वर्ल्ड कप में दूसरी बार 5 विकेटें हासिल की। भारत ने पहले खेलकर 357 रन बनाए थे। शुभमन गिल 92, विराट कोहली 88, श्रेयस अय्यर 82, रविंद्र जडेजा 35 रन बनाकर नुमाया रहे। मोहम्मद शामी मैन ऑफ द मैच करार पाए। भारत 14 पॉइंट्स के साथ सरफहरिस्त। कौमी क्रिकेट टीम की वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस, हुकूमत इन एक्शन। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ से टेलीफोनिक राबता। अहम हिदायत दी। कहा क्रिकेट में बेहतरी के लिए सीनियर खिलाड़ियों से मुशावरत करें। निगरान वज़ीर आज़म की साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी से भी मुलाकात। क्रिकेट की बेहतरी के लिए किरदार अदा करने के लिए कहा।